अगर आप एक वेब डिजाइनर बनना चाहते हो और वेब डिजाइनिंग कोर्स करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करते समय और कोर्स करते समय, ताकि आपका करियर ब्राइट रहे और आप किसी भी धोखे में ना फंसे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये होगा कि वेब डिजाइनिंग के जो कोर्स होते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं। आप देखोगे 6 मंथ का जो कोर्स है, जो 6 महीने का कोर्स है, वो कम से कम 30 से 40 हजार का होता है, या फिर 1 साल का जो कोर्स होगा वो कम से कम 80 हजार से लेके 1,20,000 तक होता है। और ये बेसिकली होता है ऑल्टरनेट डेज, यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो आपको हफ्ते में 3 दिन सिखाया जाता है, वो भी 2 घंटे। फिर भी ये कोर्स जो होता है वो काफी महंगा होता है। पर एक्चुअली इतना महंगा होता क्यों है? जो वेब डिजाइनिंग के कोर्स के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं आपसे, जैसे कि वो कहेंगे आपसे कि आपको जो ट्रेन किया जाएगा वो किया जाएगा थ्रू एडोबे सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। जो एडोबे का सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको ट्रेन करेगा, वो आपका फैकल्टी रहेगा। बट बेसिकली मैं एक बताऊं, एडोबे सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बेसिकली इंडिया के किसी भी कोर्स इंस्टीट्यूट में फैकल्टी नहीं करता। ज्यादातर कोई कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, बट जो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सेमिनार या वर्कशॉप या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो रेगुलरली जो आपको सिखाने वाले होते हैं वो बेसिकली फैकल्टी होते हैं जो उस इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट का कोर्स करके फैकल्टी बने। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा। बट बेसिकली अगर आप देखें तो कोई भी इंस्टीट्यूट जो है अपना कोर्स का सिलेबस ज्यादा अपडेट नहीं करती है। उनके पास एक कांस्टेंट सिलेबस होता है जो वो हर साल वही सिखाते रहती है सारे स्टूडेंट्स को। जैसे अगर आप पहली बार कोर्स कर रहे हो तो आपको तो बताया जाएगा कि ये नया ट्रेंड है या नया टेक्नोलॉजी है, आपको तो पता नहीं नया है, पुराना है, या ये सिलेबस में कब से है। तो आपको जो है लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी बोलकर आपको कोर्स का फीस भी बढ़ाया जाएगा और आपको एडमिशन लेने के लिए फोर्स किया जाएगा। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो है जॉब असिस्टेंट। अब बेसिकली जॉब असिस्टेंट का मतलब लोग ये समझते हैं कि आपको जो है कोर्स खत्म होने के बाद नौकरी दिलाएंगे। अब देखिए, अगर आप वेब डिजाइन का कोर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि जैसे ही मैं कोर्स खत्म करूंगा मुझे कम से कम 10 से 15 हजार की सैलरी मिल जाए। बट आप ये सोचो, अगर मैं 40 हजार दे रहा हूँ 6 महीने के कोर्स के लिए और उसके बाद मैं 15 हजार का जॉब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट से, ये कैसे वर्कआउट हो सकता है? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट एक वक्त में 60 से 70 स्टूडेंट्स लेते हैं। अगर सबको जॉब देते हैं ये सारे इंस्टीट्यूट तो अभी कोई जॉबलेस होता नहीं। बट अब देखो, वेब डिजाइनिंग में बहुत सारा कंपटीशन है और लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे डिजाइनर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जॉब असिस्टेंट एग्जैक्टली है क्या। जब आप एडमिशन के लिए जाए तो उनसे पूछें, क्योंकि क्या होता है किसी किसी इंस्टीट्यूट में जॉब असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो आपको जॉब कैसे ढूंढना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है और कैसे रेज्यूम सेंड करना है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, वो होता है, ना कि आपको जॉब दिलाना होता है। तो ये बेसिकली आपको गाइडेंस किया जाता है थ्रू फैकल्टी, या तो फिर आपको कहा जाएगा आप एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो यहाँ के, तो क्यों ना आप यहीं पे फैकल्टी बनकर दूसरे स्टूडेंट को सिखाओ, हम आपको जो है सैलरी देंगे। तो बहुत सारे चीजें मैटर करती है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट समझना कि आप जब कोर्स कर रहे हो तो क्या क्या आपसे उनसे बातें करनी है और इसके लिए क्या रीजन है कि वेब डिजाइनिंग कोर्स जो इंस्टीट्यूट है वो लोग इतना ज्यादा चार्ज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग कहते हैं कि बड़ी इंस्टीट्यूट में जाओ तो ज्यादा सीखेंगे, छोटी इंस्टीट्यूट में आप ज्यादा नहीं सीख सकते हैं। तो ये जो मेंटालिटी कंप्लीटली रॉन्ग है। देखिए, आप बड़ी इंस्टीट्यूट में जाओगे वहां पे 1 साल आप स्पेंड करोगे, छोटी इंस्टीट्यूट में जाओगे आप शायद 3 से 6 महीने आप वहां पे अपना टाइम स्पेंड करोगे, कोर्स करोगे। आपको जो है सर्टिफिकेट तो दोनों इंस्टीट्यूट देंगे। बट मैं आपको बता दूं, मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई भी इंस्टीट्यूट का कोर्स किया हुआ, तो सर्टिफिकेट के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलता। वो बात अलग है। मैं यहाँ पे जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, छोटे जो वेब डिजाइनिंग कोर्स के इंस्टीट्यूट होते हैं। मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे MIT एंड ऑल दैट, वो तो काफी बड़े कॉलेजेस है। मैं यहाँ पे जो बेसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट आप मिलता है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेगा या जो कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उनको ये मैटर नहीं करता कि आप बड़े इंस्टीट्यूट या छोटे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट किया आपको मिला है। वो आपको जो है एक टेस्ट असाइनमेंट देंगे इंटरव्यू के वक्त। अगर आप उस टेस्ट में, उस असाइनमेंट में क्लियर होते हो, आपके क्रिएटिविटी थिंकिंग के थ्रू, आपके डिजाइन के पर्सपेक्टिव के थ्रू आप एक अच्छा डिजाइन बनाते हो, तो ही आपको जॉब मिलेगा। फिर चाहे आप बड़े इंस्टीट्यूट से हो या छोटे इंस्टीट्यूट से हो, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो है टैलेंट देखा जाता है, ना कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट किया है। तो अगर ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आप बड़ी इंस्टीट्यूट ना जाए या छोटे इंस्टीट्यूट जाए, आपके बजट कितना है, आप कितना फोकस करना चाहते हो। अगर आप क्रिएटिव माइंड हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन घर पर इंटरनेट पर सीख कर भी जॉब मिल सकता है आपको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बात बताऊंगा वो है टूल्स एंड लैंग्वेजेस। बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओ तो कुछ बेसिक टूल्स और लैंग्वेज है जो हर कोर्स
में आपको मिलेगा, जैसे कि एडोबे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, सिमिलरली अब एडोबे इलस्ट्रेटर में भी है जो वो लोग आपको कोरल ड्रॉ, एडोबे ड्रीम वीवर, एडोबे इनडिजाइन, एडोबे फ्लैश, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डिज़ाइन बेस्ड है जो आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। प्लस इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो या टूल्स आप लैंग्वेज कह सकते हो, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जो बेसिक ही सिखाते हैं इस कोर्स में, प्लस बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क कैसे यूज़ करना है। तो ये जो है बहुत ही कॉमन टूल्स है जो हर इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगी। बट यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर तो ठीक है आप मॉकअप कर रहे हो, कोरल ड्रॉ जो है वो आपको सिलेबस में नहीं लेना है। अगर आपके सिलेबस में आप कह सकते हैं कि मुझे कोरल ड्रॉ नहीं सीखना है। कोरल ड्रॉ बेसिकली एक प्रिंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी प्रिंट के लिए आप जब पैम्पलेट, ब्रोशर या प्रिंट बेस्ड डिजाइन, इलस्ट्रेटर, वेक्टर बेस्ड डिजाइन जब आप करते हो तो यूज होता है, जो आजकल मार्केट में कोई यूज नहीं कर रहा है। तो कोरल ड्रॉ आप सीख कर कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा है ड्रीम वीवर इज फाइन, इन डिजाइन इज ओके, बट एडोबे फ्लैश जो बेसिकली पहले एनिमेशन बनाने के लिए यूज किया जाता था, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता था, बट अभी एडोबे फ्लैश का टैलेंट मार्केट में नहीं है, किसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हो कोरल ड्रॉ और फ्लैश है, यहाँ पे आपको नहीं सीखना है उस सिलेबस में। आप कह सकते हो इसकी जगह मुझे फोटोशॉप में एडिशनल सिखाइए या फिर HTML ज़्यादा सिखाइए या फिर कुछ और टूल्स ऐड करा सकते हो। बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूट में ये देखना है आपको कि आपको 50% डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, 50% प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, या 60-40 का रेशियो सिखा रहे हैं, या मिक्स सिखा रहे हैं। क्योंकि क्या हो जाता है बेसिकली जब आप फोटोशॉप सीख लेते हो, आप कंप्लीट हो जाता है, जब आप HTML सीखना शुरू करते हो तो फोटोशॉप आप भूलने लगते हो। सिमिलरली जब आप HTML CSS कोड करते हो तो आप उसके बाद आप फोटोशॉप सीखने लगते हो तो HTML और CSS के कोड जो है आप भूल जाते हो। तो ये 6 महीने होते होते सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहती है। बट आप जॉब के लिए कोशिश करोगे तो ये सारा टैलेंट आपको, सारा टूल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिकली इंस्टीट्यूट है वो आपके साथ चीट कर सकती है या फिर कह सकते हो आपको बहका सकती है, वो है, वो लोग कहते हैं कि फोटोशॉप में हम आपको स्लाइसिंग सिखाएंगे, क्रॉपिंग सिखाएंगे, इमेज का ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे, मास्किंग सिखाएंगे, फिल्टर कैसे यूज सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। बट बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं फोटोशॉप का। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, समझो मैं आपको है, आप जो हो फेसबुक का कोर्स कर रहे हो, फेसबुक में मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि लाइक कैसे करना है, दूसरे दिन में आपको बताऊंगा कि डिसलाइक कैसे करना है, तीसरे दिन में आपको बताऊंगा कि कमेंट कैसे करना है। तो आप समझ सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं है या बड़ा चीज़ नहीं है। तो एक छोटी सी चीज़ के लिए आप पूरा 2-2 घंटा अगर आप लोगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं फोटोशॉप की, बट ये लोग कवर करते हैं इसको ऐसे दिखा के कि बहुत सारी चीज़ें कवर हो रहे हैं इतने से वक्त में। बट वो जो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं होता है, वो फोटोशॉप के मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स है या फंक्शंस है जो आपको यूज़ करने चाहिए। तो इस तरह के जो सेग्रीगेट किए हुए, कैटेगराइज किए हुए जो सिलेबस होते हैं वो देखकर आप ज़्यादा फीस ना दें, डिसाइड करें कि आपको एग्जैक्टली फोटोशॉप में कितना लेवल तक वो लोग सिखा रहे हैं, बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल, वो जो है आपको प्रैक्टिस करते करते और सीखते सीखते आ जाएगा। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ, सही तरीका क्या होगा अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको वेब डिज़ाइन कोर्स करना है, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास 50 से 60 हज़ार का बजट है और आपने पता लगाया कि आपके एरिया में नॉर्मली जो फीस है वो 60 हज़ार के करीब है किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट में, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, बड़ी इंस्टीट्यूट में 60 हज़ार 6 महीने का कोर्स आप करो, या फिर उससे बेटर है आप किसी छोटी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पे जो है 30 हज़ार का कोर्स आप कर लो 3 से 4 महीने का। बिकॉज सिलेबस है, वो सारी चीज़ें जो होगी वो एकदम सिमिलर ही होगा, कोई नया चीज़ नहीं होता। बड़ी इंस्टीट्यूट आपको कोई नया चीज़ नहीं सिखाती, सिर्फ उनका नाम होता है जो बड़ा होता है, जो आपके जॉब के लिए काम नहीं आने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज में नहीं जा रहे हो। इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, 60 हज़ार का कोर्स आप 6 महीने करने से अच्छा है आप 30 हज़ार का कोर्स पे करके 3 से 4 महीने का कोर्स करो, प्लस जो बाकी का आपका 30 हज़ार है, अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो प्लीज़ उसको खरीदें। क्योंकि होता क्या है, आपको हफ्ते में 3 बार 2 घंटे का जब कोर्स आप करते हो उसके बाद आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, वो आपको घर पर आकर प्रैक्टिस करना है, फिर चाहे वो फोटोशॉप डिज़ाइन हो या HTML की कोडिंग हो। जब तक आप सीखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर नहीं बन सकते हो। जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना शुरू करना है behance.net, dribbble.com या carbonmate.com जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट पे। तो आपको एक अच्छा सक्सेसफुल वेब डिज़ाइनर बनना है, तो ये आपको ध्यान देना है। कोर्स तो करोगे ही, प्लस प्रैक्टिस भी करोगे, प्लस आपका पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा। तो अगर मैं छोटे इंस्टीट्यूट की बात करूं, 3 महीने में आपने 30 हज़ार का कोर्स कर लिया, प्लस अगर आपके पास ऑलरेडी डेस्कटॉप लैपटॉप है तो वो 30 हज़ार आपके बच गए। तो 30 हज़ार का कोर्स प्लस प्रैक्टिस प्लस 3 से 4 महीने में Behance पे अगर आपका पोर्टफोलियो आ गया, तो मैं 100% कहता हूँ आप वेब डिज़ाइन के लिए कोशिश करोगे 15 हज़ार से 20 हज़ार का जॉब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, इससे आपको आइडिया मिल गया कि वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन फील्ड में आना चाहते हैं। और अगर कोई भी वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।